लोग भूल चुके हैं कि एकदम से दाम बढ़े थे। जब 90 रुपये था पेट्रोल डीजल का दाम, तो उसके बाद बढ़ते हुए 104-5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिकने लगा। लेकिन जितने दाम बढ़ाए गए थे उतने कम नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिसके चलते जो पेट्रोल की डीजल है वो पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये सस्ता हुआ है पेट्रोल प्रति लीटर के हिसाब से, और 7 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल की कीमत कम हो गई है। पंजाब सरकार कम करती है अपनी एक्साइज या वैट ड्यूटी तो कम से कम 15 रुपये और सस्ता हो सकता है। जैसे 9.5 कर दिया तो 7-8 रुपये का फ़र्क और पड़ेगा, लोगों को और बड़ी राहत मिल सकती है। 15 जी, हिमाचल प्रदेश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो कॉलेज हैं चाहे स्कूल हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं कि उनकी किसी की भी छत के ऊपर, लेंटर के ऊपर मोबाइल कंपनी का टावर नहीं लगेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का मैं आप सभी दर्शकों का मैं वंदना बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हर कोई परेशान है, लेकिन इसके अंदर कमी भी आई है। एक तो ये बताएं कि कितनी कमी आई है, और दूसरा ये बताएं कि क्या इससे जनता को कुछ राहत मिलेगी, जनता के चेहरे पर खुशी आएगी? बिल्कुल वंदना जी, खुशी तो आई है, लेकिन लोग भूल चुके हैं कि एकदम से दाम बढ़े थे। जब 90 रुपये था पेट्रोल डीजल का दाम, तो उसके बाद बढ़ते हुए 104-5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिकने लगा। लेकिन जितने दाम बढ़ाए गए थे उतने कम नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिसके चलते जो पेट्रोल की डीजल है वो पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये सस्ता हुआ है पेट्रोल प्रति लीटर के हिसाब से, और 7 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल की कीमत कम हो गई है। लोगों को राहत मिली है, क्योंकि एकदम से 50-50 पैसे, 60-60 पैसे करते हुए दाम बढ़ाए गए थे, और इकट्ठे ही 9.5 रुपये और 7 रुपये कम किए गए हैं, जिससे लोगों को राहत तो ज़रूर मिली है। और साथ ही गैस सिलेंडर की बात की जाए तो कुछ समय पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गृहिणियाँ थी, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग थे, उनको सिलेंडर दिए गए थे, मुफ्त में वो कनेक्शन दिए गए थे। तो उन लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि जो उनका घरेलू सिलेंडर है वो 200 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ता हो चुका है। 1003 रुपये जो सामान्य लोग हैं उनके लिए सिलेंडर की कीमत चल रही है, लेकिन अब उनको 200 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मतलब कि उनको जो गृहिणियाँ हैं जिनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले थे, उन्हें 803 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से देने पड़ेंगे। और ये स्कीम सिर्फ 12 सिलेंडरों के ऊपर ही लागू रहेगी। कारण यह है कि साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों में 12 सिलेंडर ही आप सब्सिडी से ले सकते हैं। और साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हुए, और साथ ही मांग भी उठने लगी है कि जो स्टेट की सरकार होती है, किसी भी राज्य की सरकार है, वह भी अपने वैट या एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को और भी राहत दे। अगर पंजाब सरकार कम करती है अपनी एक्साइज या वैट ड्यूटी तो कम से कम 15 रुपये और सस्ता हो सकता है। जैसे 9.5 कर दिया तो 7-8 रुपये का फ़र्क और पड़ेगा, लोगों को और बड़ी राहत मिल सकती है। ये तो बात थी आम जनता की। अब बात करते हैं किसानों की। क्या केंद्र ने पंजाब के किसानों को कोई खुशखबरी दी है? वंदना जी, किसान जो मुख्यतः 2 फसलों के ऊपर निर्भर हैं, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, वो है धान और गेहूँ। इस बार जो धान की खेती है उसको भी कहा जा रहा है कि उसकी सीधी बिजाई की जाए, ताकि पानी का स्तर है उसको ऊपर ला सकें। पानी बिल्कुल नीचे जा चुका है धरती का। तो इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को, किसानों को अपील की थी, एक मैसेज दिया था कि वो लोग सीधी धान की बिजाई शुरू कर दे ताकि पानी को बचाया जा सके। तो इसी के चलते किसानों ने एक और फसल बीजनी शुरू की थी, वो थी मूंगी की दाल। तो मूंग दाल की जो खेती है वो पंजाब में शुरू हो चुकी है। काफ़ी हेक्टेयर में जो रकबा है, जो ज़मीन है, उस पर मूंगी बीज दी गई है।
और सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, पंजाब सरकार ने मूंगी की फसल को लेकर कि हम 7200 के करीब जो है एमएसपी देंगे, उससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन कम से कम जो प्राइस होगा वो 7200 रुपये 75 रुपये पैसे होगा। तो इसी के चलते केंद्र सरकार ने भी मूंगी की खरीद को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो कहते हैं कि हम पंजाब की मूंगी खरीदेंगे, मूंग की दाल है जो वो खरीदी जाएगी केंद्र सरकार की ओर से। और इसके चलते उन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो है 4585 मीट्रिक टन मूंगी की जो फसल है उसको खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। और बड़ी राहत है, पंजाब सरकार ने जब मूंग की दाल की खेती करने को कहा था तो तब कहा था कि हम किसानों के प्रति वचनबद्ध हैं कि हम उनका एक एक दाना दाल का उठाएंगे, खरीदेंगे, चाहे इसके लिए हमें बाहर की कंपनियां हैं, चाहे वो विदेश की हैं, उनसे संपर्क करना पड़े। लेकिन अब केंद्र सरकार ने ही राहत दे दी है कि केंद्र सरकार ही मूंग की दाल खरीदेगी। हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं, कैसे? वंदना जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला काफ़ी मुश्किल में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था जिसके बीच में उन्हें दोषी करार दिया गया है कि उन्होंने अपनी आय से ज़्यादा संपत्ति बनाई है। और उनकी संपत्ति की बात की जाए तो शायद 0.09 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके नाम पर है। और साथ ही कुछ साल पहले उनकी 2019 में 3.5 करोड़ के करीब की संपत्ति पर अंकुश लगाया गया था, सील कर दिया गया था। तो इसी के चलते अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और आपको बता दें कि 2013 में जेबीटी टीचर भर्ती हुई थी, उसमें घोटाला हुआ था जिसमें वो दोषी पाए गए थे और उन्हें 10 साल की सज़ा हुई थी। और वो हाल ही में 2021 में, जुलाई 2021 में वो अपनी सज़ा पूरी करके वापस आए हैं। और साथ ही उनके ऊपर दूसरा केस पड़ चुका है जिसकी सुनवाई अब 26 मई को होगी। और 26 मई को अगर दोष पूरी तरह से तय हो जाते हैं तो उनको सज़ा हो सकती है। 10 महीने का कहा जा रहा है कि अंतराल होगा, उसमें 10 महीने बाद उनको फिर से जेल जाना पड़ सकता है। हिमाचल के हमीरपुर में लगी आग से लाखों का नुकसान हो गया है, क्या है पूरी खबर? वंदना जी, हमीरपुर के नगर परिषद के एक प्लांट में आग लगी है। कचरा जो है उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ था, उसमें अचानक आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ वहाँ पर। और साथ ही 80 लाख रुपए की जो मशीनें थी जो कचरे को रिसाइकल करती थी वो बिल्कुल खाक हो चुकी हैं, बिल्कुल राख हो चुकी हैं। और कारण था कि जो पास से एक हाई वोल्टेज की तारें निकलती थी तो उसके ऊपर बंदर थे। तो एक बंदर ने जब वहाँ पे कुछ जंप किया या कुछ भी किस प्रकार से, तो उस कारण वो शॉर्ट सर्किट हुआ और नीचे वो कचरे के ढेर तक पहुँचा। और धीरे धीरे जब तक दमकल विभाग की गाड़ियाँ पहुँची तब तक 80 लाख रुपए की मशीनें जलकर ख़त्म हो चुकी थी। काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि साथ ही साथ इसके ऊपर काबू डाला गया और शहर में जहाँ विभिन्न स्थानों पर आग नहीं फैल सकी। हिमाचल के शिक्षा विभाग ने एक अहम फैसला लिया है, क्या है ये अहम फैसला? 15 जी, हिमाचल प्रदेश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो कॉलेज हैं चाहे स्कूल हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं कि उनकी किसी की भी छत के ऊपर, लेंटर के ऊपर मोबाइल कंपनी का टावर नहीं लगेगा। और साथ ही ये भी आदेश दिए गए हैं कि एक सूची तैयार की जाए जिसके आसपास के इलाके में भी जहां पर शिक्षण संस्थान है वहां पर टावर लगे हैं, उनको हटाने का काम भी शुरू किया जा सकता है ताकि बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसी के चलते साथ में 3 किलोमीटर का दायरा भी निर्धारित किया गया है कि 3 किलोमीटर शिक्षण संस्थान के 3 किलोमीटर के अंदर कोई भी मोबाइल टावर कंपनी नहीं टावर लगा सकती, कोई अपने घर के ऊपर टावर नहीं लगा सकता। और ये फैसला उन्होंने किया है राज्य सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशों से। ये जो हवाला दिया गया है कि इन्होंने आदेश जारी किए थे शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानों को ये आदेश जारी किए हैं। और अब वैसे तो अच्छी बात है कि जो एरिया होता है जहाँ में लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग पढ़ते हैं, रहते हैं, वहाँ पर तो मोबाइल टावर काफ़ी हानिकारक माने जाते हैं। गूगल ने आज का दिन गामा पहलवान को समर्पित किया है। बिल्कुल वंदना जी, गूगल का डूडल कहा जाता है। जब हम गूगल के आज पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर एक पहलवान की तस्वीर दिखाई देगी, उसका नाम है गामा पहलवान। और गामा पहलवान के बारे में यह कहा जाता है कि उसको विश्व का कोई भी चैंपियन, कोई भी पहलवान हरा नहीं पाया था।
और सबसे पहला जो मुकाबला हुआ था उनका, तब उनकी शायद उम्र 17 या 15 साल की थी। तो उनका अधेड़ उम्र के पहलवान जो पूरी तरह से प्रख्यात था, पूरी तरह से स्थापित था, उसके साथ मुकाबला था। और कहते हैं कि वो मुकाबला इतना शानदार था कि गामा पहलवान उसकी आधी उम्र का भी नहीं था और कद भी उसका 5 फीट 7 इंच के करीब था, और जो अधेड़ उम्र का पहलवान तो 7 फीट का था। तो कहते हैं कि नाक से मुंह से खून निकलने लगा था गामा पहलवान के, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी और पूरा मैच था जो वो पूरा ड्रॉ हो गया था कि कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं हारा, लेकिन तब से वो पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया था। और जन्म की बात की जाए तो आज उनका जन्मदिन है। 22 मई 1878 को अमृतसर में गामा पहलवान, जिनका पूरा नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, उनका जन्म हुआ था। तो आज का दिन गूगल ने उनको समर्पित किया है। और जब विभाजन हुआ था देश का, तब गामा पहलवान अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए थे, लाहौर चले गए थे, और वहां जाकर भी उन्होंने अपना रेसलिंग का जो पेशा था उसको जारी रखा। 1960 में उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी जो डाइट थी या फिर उनकी दिनचर्या थी, उसके बारे में भी आज के लोग तो सुनकर हैरान रह जाएंगे। वो एक हंसली होती है, कोई इनका पहलवानों का औजार होता है, उसको पहनकर आधे से घंटे से लेकर 45 मिनट तक वो 5000 बैठक लगाते थे, और साथ ही तुरंत उसके बाद वो 3000 के करीब दंड लगाते थे। और साथ ही उनकी डाइट की बात की जाए तो रोज़ाना वो 1.5 पाउंड बादाम का मिश्रण यानी कि पेस्ट बना हुआ था वो खाते थे, 10 लीटर दूध पीते थे, और 3 टोकरे भरकर मौसमी फल खाते थे रोज़ाना। और इसके अलावा आधा लीटर गाय का जो देसी घी होता है वो पीते थे, देसी मटन खाते थे, और शायद देसी मुर्गे भी खाया करते थे ताकि वो पूरी तरह से सेहतमंद रह सकें। और साथ ही फलों का रस व मक्खन वगैरह जो छाछ होती है वो तो अलग बात है, लेकिन उनकी जो डील डॉल था काफ़ी बड़ा था। तो उन्होंने अपने आगे किसी भी पहलवान को अपने जीते तक आने नहीं दिया। विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।